नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय संविधान। कैसे हो आप सभी। और आज हम देखेंगे नए राज्य का निर्माण किस प्रकार होने वाला है, क्योंकि जिससे जो नए राज्य है जो बनने वाला है वो अपनी मांग कर रहा है कि नहीं, हमको भी भाषा का आधार राज्य चाहिए। क्या चाहिए? राज्य चाहिए। अब वो कौन कौन से हैं, है ना, नए राज्यों की मांग। ठीक है ना। अब नए राज्य कौन से बनने वाले हैं, है ना। अभी वो मांग कर रहे हैं, जैसे काफी ऐसे क्षेत्र है जो नए राज्य बन चुके हैं, जिन्होंने अपने भाषा के आधार पर मांग की थी, जैसे आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है ना, ऐसे राज्य बन चुके हैं। हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। ऐसे खूब सारे राज्य थे वो बन चुके हैं, यानी कि यहाँ से भाषा के आधार में, सांस्कृतिक भौगोलिक राष्ट्रीय आधार में उनको नए राज्य का निर्माण यानी कि नए राज्य का दर्जा दिया गया था। और आज हम देखेंगे और कौन से नए राज्य बनने जा रहे हैं, यानी कि जो मांग है, गुंजाइश है कि हाँ नए राज्य बन सकते हैं। हालांकि बनने नहीं बनेंगे नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश है कि नए राज्य बन सकते हैं, क्योंकि जो हमारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर लगभग अब क्वेश्चन ऐसे आने लग गए हैं कि नए राज्य कौन से बनेंगे, क्योंकि जो बने हैं वो तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। जो नए राज्य बने हैं उनके तो क्वेश्चन लगातार पूछ रहे हैं, और अब क्वेश्चन यहाँ से उठ रहे हैं नए राज्य कौन से बनेंगे। वर्तमान में अभी हाल ही में नए राज्य बनेंगे, आगे आने वाले समय में उनका नाम बताइए। ऐसे दो चार नाम और पूछ सकते हैं, या फिर उनकी डिटेल पूछ सकते हैं, ये क्यों बनना चाहते हैं, है ना, इनकी सारी विधि हमें पूछ सकते हैं। तो पहला क्षेत्र है वो विदर्भ है। क्या है? विदर्भ। अब ये क्या है? अब विदर्भ क्षेत्र है वो महाराष्ट्र के पूर्व में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र क्षेत्र है ना, ये है महाराष्ट्र, है ना। इसका जो पूर्व हिस्सा है यहाँ पर वो क्षेत्र पड़ता है विदर्भ। और विदर्भ के अंदर 3 जिले हैं, मतलब कि वो हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर शामिल है, लेकिन उनके अंदर 3 जिले ऐसे हैं। एक तो है अमरावती, है ना, एक है अकोला, और एक है यवतमान। क्या है? यवतमान। आई बात समझे। ये 3 जिले ऐसे हैं जो मिलकर एक नए राज्य की निर्माण मांग कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात मतलब कि समझ में आ रही है कि जो नए राज्य का निर्माण कौन कौन से क्षेत्र कर रहे हैं, है ना। तो इनमें से ये जो एक विदर्भ क्षेत्र है, और इसके अंदर ये 3 जिले यानी कि ये महाराष्ट्र के अंदर शामिल है, और ये 3 जिले ये मांग कर रहे हैं कि हमको भी एक नए राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। क्या दिया जाना चाहिए? नए राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। और ये तीनों क्षेत्र है वो भाषा के आधार मत, है ना, भाषा के आधार मत। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये आती है, इनकी जो भाषा है वो मराठी या खानदेश है। कौन सी है? मराठी और खानदेश। अब मराठी का मतलब हो गया महाराष्ट्र। अब आपके दिमाग में आ रहा है, लेकिन मराठी जो बोल रहे हैं वो तो महाराष्ट्र में है, और इनका राज्य बना हुआ है महाराष्ट्र। ये कैसे बना? ये मुंबई से अलग हुआ था। अब मुंबई किस में शामिल था? मुंबई से 2 राज्य थे, गुजरात और महाराष्ट्र। और जो मुंबई है वो आ गया महाराष्ट्र में, है ना, और अहमदाबाद है वो गुजरात में चला गया। हो गया ना क्लियर। और जब महाराष्ट्र बन गया भाषा के आधार पर, फिर ये क्यों अलग मांग कर रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? महाराष्ट्र क्षेत्र है वो अलग राज्य बन गया था भाषा के आधार पर, फिर भी उसके अंदर और नए राज्य की मांग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो भाषा वहां से मिलती है। अब नए राज्य इनको दर्जा दिया जाता था, मतलब दिए नए राज्य का दर्जा दे देते, लेकिन इनकी जो भाषा है वो मराठी से मिल रही है, यानी कि महाराष्ट्र में मिल रही है, इसलिए इनको नए राज्य का दर्जा देने में थोड़ी समस्या आ रही है। हो गए विदर्भ क्षेत्र। और आगे देखते हैं। हरित प्रदेश, है ना। अब ये है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये पूर्व में पश्चिम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम में। अब ये राज्य क्या है? ये राज्य जब पश्चिम में पड़ता है, लोग वहां के जो मध्य प्रदेश के लोग कहते हैं, सॉरी उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश। हाँ, अब ये हरित प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश के पश्चिम में पड़ता है, इसलिए इनको लोग कहते हैं उत्तर पश्चिम, है ना, पश्चिम उत्तर प्रदेश। क्या कहते हैं? पश्चिम उत्तर प्रदेश। कि हाँ नहीं, हम तो क्या पश्चिमी लोग हैं, पश्चिमी लोग हैं, इसलिए हमको एक नए राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए।
क्या दिया जाना चाहिए कि हमको भी एक नए राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, ये हरित प्रदेश वाले लोग कहते हैं। कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम प्रदेश इसलिए मांग कर रहे हैं। और जब ये मांग करे, इसका सबसे बड़ा ये है कि यहाँ का जो दल है ना, यहाँ का जो राजनीतिक यहाँ पर पार्टी है, वो राष्ट्रीय लोक दल है। कौन सी है? राष्ट्रीय लोक दल। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं भाई, मतलब कि आरएस लेवल में या मतलब प्री के अंदर ऐसे पूछ सकते हैं कि जो हरित प्रदेश के अंदर जो नए राज्य की मांग कर रहे हैं, सॉरी उत्तर प्रदेश के पश्चिम जो हरित प्रदेश वो नए राज्य की मांग कर रहे हैं, लेकिन वहां पर कौन सी ऐसी पार्टी है जो वहां पर मतलब कि बढ़ावा देती है नए राज्य के निर्माण के लिए, है ना? आगे कौन पार्टी आ रही है? तो राष्ट्रीय लोक दल है। ऐसा पूछ सकता है वहां का नेता कौन है? अजीत सिंह है, अजीत सिंह। आगे बात क्लियर? आगे देखते हैं। बुंदेलखंड, है ना? अभी बुंदेलखंड 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब बुंदेलखंड में क्या है? ये बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या है, बुंदेलखंड में जो पहले ये है ना विदर्भ क्षेत्र में शामिल था, विंध्य प्रदेश में। कहां पर? विंध्य प्रदेश में। किसमें शामिल था? विंध्य प्रदेश में। और विंध्य प्रदेश कहाँ है? मध्य प्रदेश का। लेकिन फिर वो पहले अलग था, विंध्य प्रदेश में बुंदेलखंड शामिल था। अब जब जब हमारा देश आजाद हुआ 1950 में, फिर जब आयोग बना था, है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 का, है ना, उन्होंने 1953 में बना था। और जब वो मतलब कि पूरी डिटेल निकाली थी कि भाई इस प्रकार नए राज्य का निर्माण का दर्जा दिया जाना चाहिए, और भाषा के आधार पर जब उनके जो नियम कानून वगैरह बने थे, किसके? मतलब कि राज्य लोक दल के, सॉरी मतलब कि उनके राज्य पुनर्गठन आयोग के, जब उनके जो ये बने थे नियम वगैरह, नियम वगैरह के आधार में 1956 के बाद में जो बुंदेलखंड है वो विंध्य प्रदेश निकाल कर मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। किसके? मध्य प्रदेश के अंदर। तब से वहां पर क्या है कि स्थिति बहुत खराब है। कैसे? क्योंकि स्थिति इस प्रकार खराब है कि वहां पर तो खान वगैरह खूब है, क्या खाने वगैरह खूब है ना, खाने वगैरह उद्योग धंधे के मतलब कच्चा माल मिलता है। कहाँ पर? बुंदेलखंड में। लेकिन फिर भी वहां पर पिछड़ी जनजाति, मतलब कि पिछड़े लोग हैं। कैसे? क्योंकि वहां पर पहले बात यह है कि वहां पर शिक्षा नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। जब पढ़े लिखे नहीं है तो उद्योग धंधा कैसे भी थोड़ा बहुत मतलब कि बढ़ती है बेरोजगारी, है ना? तब वहां पर पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद भी वहां पर है ना फसल वगैरह नहीं होती है। क्या नहीं होती है? फसल वगैरह बहुत कम होती है। कहाँ पर? बुंदेलखंड में। इसलिए वो पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। इसलिए वो क्या है, अलग राज्य की मांग कर रहा है। हो गया बुंदेलखंड। आगे देखते हैं। अवध प्रदेश। अवध प्रदेश क्या है? ये उत्तर प्रदेश के मध्य में पड़ता है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के मध्य में पड़ता है अवध प्रदेश, है ना? अब इसमें क्या है? अब इसमें बात ये है कि जो अवध प्रदेश है वो एक मतलब कि उत्तर प्रदेश के केंद्र सेंटर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सेंटर में पड़ता है। और वहां पर जो भाषा बोली जाती है वो अवधी भाषा बोली जाती है। और इस आधार पर ये बात वो बोल रहे हैं कि हमको भाषा के आधार में एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, है ना? कौन से? अवधी भाषा के लोग बोल रहे हैं हमको भी भाषा के आधार में अलग राज्य दर्जा दिया जाना चाहिए। और ये है जो वो उत्तर प्रदेश के केंद्र में पड़ता है, अवध प्रदेश। आगे क्लियर? आगे देखते हैं। आसम, ब्रज प्रदेश। ये जो ब्रज प्रदेश है, यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो ब्रज भाषा बोली जाती है। कौन सी? ब्रज भाषा। और यहाँ पर जो लोग है ना, जो यहाँ पर लोग है वो ब्रज भाषी बोलते हैं। और वो बोल रहे हैं कि हमको भी भाषा के आधार में एक अलग दर्जा दिया जाना चाहिए। ब्रज प्रदेश क्या देना चाहिए? ब्रज प्रदेश है हमको एक भी मतलब कि भाषा के आधार में अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। 6 नंबर। पूर्वांचल प्रदेश। पूर्व,
यानी जो पूर्वांचल प्रदेश है ये उत्तर प्रदेश के पूर्व में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के पूर्व में पड़ता है। इसलिए ये भी अपने के भाषा के अलावा एक अलग राज्य की मांग कर रहा है। कौन से? पूर्वांचल प्रदेश। ये भी बोल रहे हैं हमको भी एक भाषा के अलावा अलग राज्य का दर्जा दिया जाना। यहाँ पर अवधी, भोजपुरी ऐसी भाषा बोली जाती है, बघेली, है ना, 3 प्रकार की पूर्वांचल के उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम दक्षिण में वहाँ पर भाषा बोली जाती है। पश्चिम पूर्व दक्षिण में इस प्रकार की भाषा बोली जाती है। अवधी है, बघेली है ना, भोजपुरी, ऐसी भाषा बोली जाती है। और ये भी कहते हैं हमको भी एक भाषा के आधार अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। आई बात क्लियर में? ये यहाँ तक हो गए कंप्लीट। आगे देखते हैं 7 नंबर। मिथिलांचल। अब मिथिलांचल में क्या है? मिथिली भाषा बोली जाती है। कौन सी? मिथिली भाषा। अब ये बोल रहे हैं हमको भी एक भाषा का अलग राज्य का दर्जा दिया जाना है। मिथिलांचल वाले, है ना, वो भी बोल रहे हैं हमको भी एक भाषा के आधार अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। लेकिन इनको सारा को एक साथ में इस प्रकार राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि नॉर्मल सी छोटी की भाषा होती है। वो भी बोल रहे हमको भी एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार उनको राज्य का दर्जा भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि छोटे छोटे प्रदेश है इसलिए। और मिथिलांचल प्रदेश है वो भी हमको बोल रहे हैं हमको भी राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। और इसके बाद में 8 नंबर, बोडोलैंड, है ना। जो बोडोलैंड प्रदेश पड़ता है, ये भी बोला है। ये बोडोलैंड कहाँ पड़ता है? असम। असम के ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में, है ना, बोडोलैंड। यह भी बोला है हमको भी एक भाषा के आधार एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर काफी समय से 1980 के बाद में यहाँ पर लगातार यहाँ पर मुद्दा उठ रहा है कि हमको भी भाषा के आधार एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। और जब से यहाँ पर लगातार यहाँ पर मुद्दा उठ रहा है कि हमको भी एक भाषा के आधार दिया जाना चाहिए, और तब 10 फरवरी 2003 में असम सरकार और केंद्र सरकार, ये दोनों ही मिलके इन्होंने एक संगठन बनाया था, बोडो लिबरेशन फोर्स। बोडो लिबरेशन फोर्स इस नाम का जो बनाया था, क्या इन्होंने संगठन बनाया था, पाई का गोश्त ऐसा कुछ बीच में, है ना, बोडो लिबरेशन फोर्स, इस नाम से इन्होंने एक संगठन बनाया। तो माध्यम से ये क्या, हाँ, इनका भी एक राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। सॉरी, मतलब इनका भी एक कुछ न कुछ हम इनको सहायता देंगे, एक महत्व देंगे, अलग प्रकार के महत्व देंगे, है ना। फिर इनकी संधि होने के बाद में एक और गठन बना था, बोडो लिबरेशन फ्रंट, है ना, फ्रंट। इनके माध्यम से इन्होंने कोकजार, है ना, कोकजार इनका मतलब इनके माध्यम से संगठन बनाया। फिर कोकजार है इनकी राजधानी रखी, और एक अलग राज्य का जैसा इनको दर्जा दिया गया है। हालांकि बोडोलैंड को राज्य नहीं बनाया गया, और राज्य का जितना महत्व होता है उतना ही उनको दर्जा दिया गया है बोडोलैंड को। ठीक है ना। आगे देखते हैं 9 नंबर, गोरखालैंड। अब ये गोरखालैंड, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो भी बोल रहे हैं हमको भी एक राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, गोरखालैंड, है ना। यहाँ पर गोरखालैंड को जो महत्वपूर्ण जो नेता है वहां पर जो आगे होकर जो काम कर रहे हैं, यानी कि जो अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, वो है सुभाष घिसिंग, है ना। ये मांग करे आगे होकर,
है ना, ये बोला है कि हमको भी एक राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन हाल फिलहाल इनको राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है, फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं लगातार इनकी मतलब कि बात चल रही है अलग राज्य की मांग की। और इनके बाद में आता है कौशल। कौशल और कौशल वाला भी बोल रहे हैं हमको भी एक राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। कौशल है कहाँ, ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में पड़ता है कौशल। ये भी बोले हमको भी एक राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। और 11 नंबर पर तुलुनाडु, है ना। और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो तुलु भाषा बोली जाती है। कौन सी? तुलु। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पर? कर्नाटक में। और यहाँ पर जो लोग बोले वो हम बोले हमको भी एक भाषा के अलग राज्य दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन हाल फिलहाल इनको भी राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन इनकी गुंजाइश है, कोशिश है लगातार, और इनका परिणाम मिलेगा भी। आगे देखते हैं। कराईकल ना, ये पड़ता है पुदुचेरी में। पुदुचेरी, है ना। अब पुदुचेरी में एक कराईकल पड़ता है पुदुचेरी में, और यहाँ से यहाँ पर लगातार बात मतलब हो रही है कि हमको भी एक राज्य का दर्जा दिया, सॉरी एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना चाहिए। कराईकल वाले, है ना, ये पुदुचेरी में शामिल है, फिर भी ये बोला है हमको भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि जो संघ शासित प्रदेश है, संघ राज्य क्षेत्र प्रदेश है, उनमें एक अलग मतलब दर्जा दिया जाना चाहिए। ये कौन बोल रहे हैं? कराईकल वाले बोल रहे हैं, है ना। ये हो गया क्लियर 12। और अब है वो है कि नए राज्य का जो नए राज्य बने थे, है ना, और नए राज्य ये जो पहले राज्य थे उनमें जो नाम में किस प्रकार परिवर्तन हुआ है। एक तो नए राज्य बने थे, है ना, और फिर जो पहले राज्य थे उनके जो पहला का नाम था उसमें परिवर्तन किस प्रकार आया है ना, नाम में किस प्रकार परिवर्तन किया है, उनके बारे में हम देखते हैं। नाम में परिवर्तन, है ना, 1 नंबर पे। अब पहले नंबर है वो संयुक्त प्रांत है। कौन सा? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश। 14 जनवरी, है ना, 14 जनवरी 1950। हो गया क्लियर। और इसके ये बना था संयुक्त प्रांत। जो हमारा आज का नाम उत्तर प्रदेश है उसका नाम पहले संयुक्त प्रांत था। क्या था? संयुक्त प्रांत था। और जब संयुक्त प्रांत था तो इसके बाद में इनका नाम बन के उत्तर प्रदेश बना था। और ये 14 जनवरी 1900 सॉरी 26 जनवरी, है ना, 26 जनवरी 1950 का इनका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। और इसके बाद में जो मद्रास है, क्या है? मद्रास है, जो आज का तमिलनाडु है। क्या है? आज का तमिलनाडु है। ये 1968 में, कब? 1968 के अंदर जब मद्रास का जहाँ नाम है वो बदल कर तमिलनाडु कर दिया गया। कब किया गया? 1968। और ये अस्तित्व में कब आया था? ये अस्तित्व में 14 जनवरी को आया था। कब? 14 जनवरी 1969 को। कब आया था? 1969 को मद्रास, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। हो गया क्लियर। और इनके बाद में मैसूर, जो आज का कर्नाटक है, तो कर्नाटक है, आज का कर्नाटक का पहला नाम क्या था? मैसूर था। क्या था? मैसूर था। और मैसूर के नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कर्नाटक। मैसूर से कर्नाटक, 1973, है ना। और मैसूर से कर्नाटक किया गया 1973। और इसके बाद में इसी वर्ष, कब? 1973 के अंदर ही लक्का दीव मिनी काय
अमीन दीवी, अमीन दीवी का नाम बदलकर लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कर दिया गया। ओके क्लियर। 1973 के अंदर जब इनका नाम किया गया तो क्या दिल्ली भी पीछे रहेगी? नहीं रहेगी, है ना। तो दिल्ली के जो नाम है बदलकर राष्ट्रीय राजधानी मतलब कि क्षेत्र दिल्ली कर दिया है। कब? 1992 के अंदर, 1992 के अंदर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ठीक है, ये कब किया गया? 1992 के अंदर जब इनका नाम किया गया। फिर 1996 के अंदर, कब? 1996 के अंदर उत्तरांचल, है ना, उत्तरांचल। जब उत्तरांचल का नाम करके क्या गया? उत्तराखंड। क्या गया? उत्तराखंड। कब गया? उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया गया। छिन्नू में। और फिर 2001 में 6 आना चाहिए शायद तक, है ना। हाँ ठीक है। उत्तरांचल का नाम करके उत्तराखंड कर दिया गया। फिर पांडिचेरी, पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया, पुदुचेरी कर दिया गया, है ना। पांडिचेरी का नाम बदल के पुदुचेरी कर दिया गया। और फिर इसके बाद में 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा, क्या? ओडिशा कर दिया गया। अब ये तो हो गया राज्य का नाम में परिवर्तन। अब जब राजधानी थी उनके नाम में क्या परिवर्तन तो हुआ होगा। राजधानी थी उसके नाम में भी कुछ न कुछ परिवर्तन तो हुआ होगा। उसके बारे में देखते हैं। राजधानी में सबसे पहले केरल है। क्या है? केरल है। और जब केरल है, केरल की राजधानी थी पहले त्रिवेंद्रम। कौन सी थी? त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम से नाम बदल करेगा तो तिरुवनंतपुरम। क्या कर दिया गया? तिरुवनंतपुरम, है ना। फिर तमिलनाडु का नाम था पहले, राजधानी का नाम था मद्रास। पहला तमिलनाडु राज्य का नाम था मद्रास, फिर तमिलनाडु का राजधानी का नाम कर दिया गया मद्रास। और इनका नाम है बदलकर वो क्या कर दिया गया? चेन्नई कर दिया। क्या कर दिया? चेन्नई। अब राजधानी कौन सी? तमिलनाडु की चेन्नई है। पहला कौन सी थी? मद्रास थी, है ना। कब? 1996 के अंदर। और इसी टाइम 1996 के अंदर ही महाराष्ट्र में जो बम्बई है ना, जो आज पहले के जो बम्बई थी उसका नाम बदल के मुंबई कर दिया गया। क्या कर दिया? मुंबई कर दिया गया, है ना। फिर इसके बाद में जब जो मैं पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल का नाम पहले राजधानी का नाम था कलकत्ता। क्या था? कलकत्ता। फिर उसका नाम कर दिया गया कोलकाता। क्या कर दिया? कोलकाता। क्या कर दिया? कोलकाता। किसका? पश्चिम बंगाल का नाम। फिर इसके बाद में नाम आता है कर्नाटक। क्या था? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी का नाम था बंगलोर। क्या था? बंगलोर। और बंगलोर से नाम बदल के कर दिया गया बंगलुरु। क्या कर दिया? बंगलुरु। क्या कर दिया? बंगलुरु। कर्नाटक का पहले नाम था बंगलोर और फिर नाम बदल कर दिया बंगलुरु, है ना। क्या कर दिया? बंगलुरु। और फिर इनसे पहले जो कलकत्ता था, है ना,
कलकत्ता का नाम बदल के कर दिया कोलकाता। क्या कर दिया? कोलकाता। ये हो गया कर्नाटक एंड मतलब कि वो हो गया कलकत्ता से कोलकाता, है ना। ओके क्लियर, आगे देखते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है, जो ये राज्य है ना, जो ये राज्य है, इनके राज्य में जब नाम का परिवर्तन कौन करेगा? इनके राज्य के जो राजधानी है वहाँ उसके नाम में परिवर्तन करेगा वहाँ का जो मतलब कि जो राज्यपाल होगा, जो मुख्यमंत्री होगा वो करेगा, लेकिन वो राष्ट्रपति के निर्देशन में करेगा। उनको पूछेगा भाई हाँ ये इसका राज्य का नाम में परिवर्तन करेगा, उनके पूछ के बाद में भी उसके राज्य का नाम में, जो राज्य की जो राजधानी है उसके नाम में परिवर्तन करेगा। ये बात ध्यान रखनी है। अब एक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। अब इसमें अब एक बात तो आपको सबको पता होगी, जो राज्य जो हमारा जब देश आजाद हुआ था, जब देश आजाद था उस समय जो जितने भी राज्य थे, उनको कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। कितने? 4 भागों में। पहला क, ख, ग, ग, है ना। इनको 4 भागों में बांटा गया, जितने भी राज्य थे उनको। अब क के अंदर कौन शामिल थे? जो 1935 के अंदर जो राज्य अस्तित्व में आए थे, है ना, क के अंदर शामिल थे। और ख के अंदर कौन से? जो देशी राज्य, है ना, ख के अंदर जैसे राजस्थान है ना, इस प्रकार के जो राज्य थे वो किसके अंदर शामिल थे? ख के अंदर। और ग के अंदर जो मतलब कि अंग्रेजों के अधीन थे, किसके? ब्रिटेन के अधीन, ब्रिटेन के अधीन। और ग के अंदर जो इनके चीफ कमिश्नर थे, कौन से थे? चीफ कमिश्नर। जो आज हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, जिस प्रकार केंद्र का मेन स्टेट मतलब अस्तित्व होता है, चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर में शामिल थे, किसमें? घ के अंदर शामिल थे। हो गया क्लियर, आगे देखते हैं। और जब ये थे जो चीफ कमिश्नर भी और ग क्या उनमें से क्या बना? प्रदेश। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो केंद्र शासित ये क्यों बने थे? भाई जितने भी पहले राज्य थे तो उनके जैसे ही उनको साथ में राज्य बना देना चाहिए। केंद्र शासित बनाने की आवश्यकता कहाँ है? जो मेंस का एग्जाम इस प्रकार क्वेश्चन पूछते हैं कि राज्य बनाने की आवश्यकता केंद्र शासित प्रदेश बने थे या ना, इस प्रकार पूछेंगे। और मतलब कि मेंस में ऐसा पूछ सकते हैं राज्य का जो ये क्यों बने थे, केंद्र शासित बनाने की हमको आवश्यकता क्यों थी, है ना। इसके पीछे लॉजिक है वो उसके बारे में देखेंगे। सांस्कृतिक विशिष्टता के कारण राज्य क्यों बने थे, है ना। संघ राज्य क्षेत्र, पीछे कारण आई बात समझना। जो संघ राज्य क्षेत्र है वो बनाने के पीछे कारण क्या क्या थे, है ना। तो कारण थे वो सांस्कृतिक विशिष्टता, सबसे बड़ा कारण था सांस्कृतिक विशिष्टता। क्या थे? सांस्कृतिक विशिष्टता। फिर इसके बाद में और क्या थी सर? इसके बाद में एक और थी सामरिक महत्व है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और दमन द्वीप है ना। दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप है। तो इन प्रकार ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर जो केंद्र का मेन महत्व होना चाहिए। और जैसे आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, इनका भी केंद्र का महत्व मतलब कि अधिकार है। क्यों? क्योंकि एक मेन स्टेट पड़ता है और सबसे बड़ी भी है, इसलिए वहाँ पर केंद्र का महत्व होना मतलब कि केंद्र का जो अधिकार होना भी जरूरी है।
सामरिक महत्व मतलब कि जिसका मतलब कि जो सबसे बड़ी चीज होगी वहां पर जो केंद्र का महत्व होगा, जब केंद्र का महत्व होगा तो मतलब केंद्र का जब दबदबा होगा, केंद्र का वहां पर अधिकार होगा, तो हर चीज मतलब कि उनको जो मिलने वाले जो धन वगैरह है, जो भी आर्थिक सहयोग है, जब केंद्र को मिलेंगे, जब केंद्र को मिलेंगे तो वो सबके लिए भलाई करेंगे, है ना। तो ये सामरिक महत्व भी आवश्यकता है। जब इन सामरिक महत्व को देखते हैं इन्होंने क्या क्या केंद्र का अधिकार माना कि भाई हाँ ये स्थिति है, इन पर क्या किया जाए, केंद्र का अधिकार माना चाहिए। क्या जैसे जैसे पहले अंग्रेज थे, उन्होंने चीफ कमिश्नर के माध्यम से डायरेक्ट सीधा वहां पर अधिकार रखा था। जैसे मैन महत्व था, अंडमान निकोबार द्वीप था, तो वहां पर क्या दो द्वीप पड़ते हैं, जैसे भी कोई व्यापारी वगैरह जाते हैं आते हैं, वहां पर जो टैक्स मिलता है, टैक्स लगता है ना, जो टोल लगता है, वो सारा जैसे भी लगता है वो सारा किसको मिलता है, डायरेक्ट केंद्र को मिलता है। वरना वहां पर राज्य होगा, क्या होगा, राज्य होगा तो वो सारा राज्य के पास में जाएगा, और राज्य अपने मतलब के हिसाब से वहां पर केंद्र पर पैसा पहुंचाएगा, जितने दूर से पहुंचाते राज्य वाले उतना उतना वो पहुंचाएगा, सारा मतलब उनके पास नहीं जाएगा, राज्य अपने पास रखेगा, और वो ज्यादा से ज्यादा मतलब सहायता वो अपने राज्य में करेगा। इसलिए सारे केंद्र में ना होकर, यानी कि सारे देश में ना होकर सबकी भलाई, इसके कारण इनको सामरिक महत्व को देखते हैं, सांस्कृतिक विशेषता को देखते हैं, इन्होंने क्या बनाया, केंद्र का अधिकार रखा। कहाँ पर, जो केंद्र शासित प्रदेश, जो संघ राज्य शासित प्रदेश है वहां पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, लद्दाख है, लद्दाख पड़ता है कहाँ पर पड़ता है, उससे डायरेक्ट स्टेट पर पड़ता है ऊपर, है ना, चीन के इधर पड़ जाता है, फिर यहाँ पर पाकिस्तान पड़ जाता है। इसके इनको ध्यान में रखते हुए, हाँ इनके ध्यान में रखना चाहिए, अपने डायरेक्ट केंद्र का अधिकार होगा तो केंद्र संभाल पाएगी। जब राज्य का राज्य इतना मतलब कि मजबूती तरीके से संभालेगा, लेकिन फिर भी इतनी थोड़ी समस्या होगी, नहीं संभाल पाएगा। इसलिए वहां पर क्या क्या केंद्र का अधिकार रखा, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इस प्रकार के, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये हो गया महत्व भाई क्यों मतलब कि बनाना चाहते हैं। अब इसके प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है, केंद्र पर प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था जो मतलब कि केंद्र है, जो संघ राज्य क्षेत्र है ना, संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार है भाई। हाँ उनको भाई बना दिया केंद्र, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था तो होनी चाहिए, है ना। जो प्रशासनिक व्यवस्था है, अनुच्छेद 239 अनुच्छेद 239(1), अनुच्छेद 239(2), ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखना है इस अनुच्छेद को, क्योंकि जब संघ राज्य क्षेत्र प्रदेशों से संबंधित जो प्रशासनिक व्यवस्था जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये चीज महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान कान खोल के रखनी है। कहां से, अनुच्छेद 239(1), अनुच्छेद 239(2), ये बात ध्यान रखनी है। अब एक के अंदर क्या है, अब एक के अंदर बात ये है कि जो मतलब कि राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति का मतलब अधिकार होगा किस पर, मतलब जो संघ राज्य क्षेत्र है वहां पर, है ना, राष्ट्रपति का अधिकार होगा। राष्ट्रपति तय करेगा किन को वहां पर जो नियुक्त करना है, यानी कि जो प्रधान अध्यक्ष या प्रशासक किसको नियुक्त करना पड़ेगा, यहाँ पर जो उपराज्यपाल है उनका किसको नियुक्त करना पड़ेगा, यानी कि वो नाम देगा, ये वो वहां पर रहेगा, है ना, उनको नाम देगा अनुच्छेद 239(1) के तहत। मेरी बात समझ रहे हैं, अनुच्छेद 239(1) के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है, वो अपनी इच्छा अनुसार यानी कि नियुक्त कर सकता है वहां पर, जो संघ राज्य क्षेत्र प्रदेश है वहां पर किसी को भी नियुक्त कर सकता है ना, जो मतलब कि जिसका महत्व होता है ना, जो मतलब कि उन स्टेट को संभाल सकता है, उनको ऐसा नहीं कि उसको भी नियुक्त करे, ऐसा नहीं, जो संभालने के लायक है, हाँ भी वो मतलब कि क्षेत्र है उस पर ये व्यक्ति है वो संभाल सकता है, ये जो नेता है, ये जो मंत्री है वहां पर संभाल सकता है, इसलिए उनको नियुक्त कर सकता है। फिर अनुच्छेद 239(2) में क्या गया, अनुच्छेद 239(2) में ये बात कही गई है कि जो पास वाले राज्यपाल है, मेरी बात समझ रहे हैं, तो पास वाले राज्यपाल है ना, वो भी वहां पर क्या अधिकार रख सकेंगे, है ना, वो पर जो अधिकार रख सकें, यानी कि वो तय कर सकते हैं भाई, वो है ना जो राज्यपाल है ना, वो क्या है जो पास में केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है, वो वहां पर क्या ध्यान रख सकता है, यानी वो उनका भी राज्यपाल हो सकता है ना, उनका भी प्रशासक हो सकता है। जैसे मान लीजिए पंजाब वाला है ना, तो जो चंडीगढ़ पड़ता है पास में, पंजाब हरियाणा, जो पंजाब का जो राज्यपाल है ये क्या करेगा, ये चंडीगढ़ का भी राज्यपाल बन सकता है, क्योंकि हम केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां पर ये पास में पड़ता है, इसका भी क्या बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है। ये अनुच्छेद 239(2) में कहेगा, ये राष्ट्रपति तय करेगा, वरना वो अपना आप तय नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी राजधानी पड़ती है इसका मतलब वो अपना आप तय करेगा, ये नहीं, ये राष्ट्रपति तय करेगा। यहाँ पे हाँ उनको लगता होगा या इनको नियुक्त करना यहाँ पर पास में पड़ता है तो अच्छी बात है, वो नियुक्त कर सकता है। ये मतलब कि चंडीगढ़ हो गया, पुदुचेरी हो गया, जो जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख होता है, इसमें अधिकार इस प्रकार रखेंगे। हो गए क्लियर, आगे देखते हैं। विधानमंडल क्या है,
विधान मंडल, है ना, विधानमंडल। अब विधानमंडल में क्या करेंगे? अब विधानमंडल के अंदर जो राष्ट्रपति होता है ना, जो विधानमंडल के अंदर राष्ट्रपति जो संसद होनी है, उन संसद को ये अधिकार देगा, है ना। संसद ये तय कर देगी कि हाँ वहां पर जो, जैसे यहाँ पर हो गया पुदुचेरी, है ना, यहाँ पर हो गया मतलब कि लद्दाख समझ लीजिए। अब लद्दाख पर यहाँ पर जैसे केंद्र बनाना है, विधानमंडल बनाना, तो ये मतलब कि तय करेंगे विधानमंडल, सॉरी ये संसद तय करेगी वहां पर कितनी शक्ति देनी है, किस प्रकार से शक्ति देनी है। ये संसद को फिर शक्ति दी गया अनुच्छेद, है ना, 239 के अंदर, है ना, इनको ये शक्ति दी गई है संसद को, है ना, क के अंदर, क के अंदर, है ना, इनको ये शक्ति दी गई है अनुच्छेद 239 क के अंदर कि विधानमंडल यानी का शक्ति, संसद को ये शक्ति दी गई है कि संसद तय करे कि हाँ वहाँ पर विधानमंडल होना चाहिए। इस प्रकार वो किसी व्यक्ति को नियुक्त करेंगी, है ना, वहाँ पर मंत्री परिषद बना पाएगी, या तो केवल विधानमंडल बना सकती है या फिर वो मंत्री परिषद बना सकती है, दोनों भी बना सकती है। कौन? संसद। संसद को ये शक्ति दी गई है अनुच्छेद 239 संविधान संशोधन 1971 के अंदर, है ना। पहले इन्हें अधिकार था, फिर इनको अधिकार दिया गया कि हाँ आप इस प्रकार संभालिए। फिर हो गया अध्यादेश जारी करना, ये एक ही है, डबल करनी है, ठीक है ना। अब आएगा वहां पर अध्यादेश जारी करना। क्या राष्ट्रपति होता है ना, जहाँ क्या मतलब कि जो केंद्र शासित प्रदेश होता है, क्या जो संघ राज्य शासित प्रदेश होता है, वहां पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? अनुच्छेद 239 क के अंदर, अनुच्छेद 239 क के अंदर, है ना, ये क है। अब इसमें क्या होता सर? इसमें ये बात होती है कि 239 क के अंदर जो वहां पर जो प्रशासक होता है, कहाँ का? उस राज्य का, है ना, उस राज्य का जो प्रशासक होता है वो मतलब कि वहां पर आदेश लगा सकता है, ना कि राष्ट्रपति लगाएगा। ये बात महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। क्या राष्ट्र ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आरएसपी के अंदर कि क्या राष्ट्रपति जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो संघ राज्य शासित प्रदेश है, वहां पर मतलब कि आदेश जारी कर सकता है? ऐसे कर सकता है? नहीं। कौन से 3 मतलब कि 5 ऐसे स्टेट है जहां पर वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, है ना। कौन करके? प्रशासक करेगा। प्रशासक वो तय करेगा, हाँ राष्ट्रपति ये पूछ के करेगा राष्ट्रपति, लेकिन प्रशासक के माध्यम से करेगा, अपना आप मतलब कि खुद नहीं करेगा। प्रशासक वहां पर पूछेगा, बात करेगा, फिर वो करेगा क्या अध्यादेश जारी। कौन सा क्षेत्र है वो देखते हैं, पुदुचेरी, है ना, पुदुचेरी। पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, है ना। द्वीप समूह, दादरा नागर हवेली, है ना। इनको जो पूछेगा, ये जहाँ पर जो प्रशासक वो मतलब वो तय करेगा, हाँ भाई यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर राज्य का बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, राज्य, सॉरी मतलब कि यहाँ पर जो मतलब अध्यादेश जारी करना चाहिए, है ना। ये बात कौन करेगा? वो करेगा। अब इसके बाद में आता है, वो आता है उच्च न्यायालय, है ना। क्या इन क्षेत्रों पर उच्च न्यायालय होगा, है ना। उच्च न्यायालय किस प्रकार का? कौन उच्च न्यायालय होगा, यानी कि कौन से मतलब संघ राज्य क्षेत्र में उच्च न्यायालय होगा, है ना, संघ राज्य क्षेत्र में उच्च न्यायालय। अब इसमें बाद में डालेंगे सही, संघ राज्य, टाइम लग जाएगा आपका। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, है ना। आई बात क्लियर में दिमाग में? अब इसके अंदर 5 और क्षेत्र है, वही अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, और पुदुचेरी, और चंडीगढ़, और जम्मू कश्मीर। अब इसके अंदर क्या है? 5 है ना। इस 5 के अंदर क्या है कि इसके अंदर क्या है कि भाई यहाँ पर उच्च न्यायालय होगा ना,
अब ये क्या करेंगे, दूसरे पर उच्च न्याय मतलब कि अपना अधिकार रखेंगे। कौन से? दूसरे राज्य पर। इनका खुद का क्या होगा, मतलब कि उच्च न्यायालय होगा, है ना, खुद का उच्च न्यायालय होगा। जैसे जम्मू कश्मीर उसका भी उच्च न्यायालय होगा, है ना, वो मतलब कि उस पर क्या, वो मतलब लद्दाख पर अपना अधिकार रखेंगे, है ना, उस पर। जैसे 5 ऐसे स्टेट है जहाँ पर दूसरा का अधिकार होगा। जैसे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, वो उसका मतलब लद्दाख उसका खुद का उच्च न्यायालय होगा, लेकिन वो लद्दाख पर अपना अधिकार रखेगा। जैसे पंजाब हरियाणा वो चंडीगढ़ पर अपना अधिकार रखेंगे। और जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह उसका पश्चिम बंगाल पर अधिकार होगा, सॉरी पश्चिम बंगाल का उन पर अधिकार होगा, है ना। पश्चिम बंगाल है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर किसका अधिकार होगा, पश्चिम बंगाल का होगा। इधर फिर पुदुचेरी हो गया, वहां पर महाराष्ट्र का अधिकार हो गया, है ना। फिर यहाँ पर दादरा नगर हवेली दमन दीव हो गए, वहाँ पर कर्नाटक का अधिकार होगा, यानी इस प्रकार इनका अधिकार होगा। कहाँ पर? इनके 5 क्षेत्र में उच्च न्यायालय होगा, है ना। खुद का उच्च न्यायालय नहीं होगा, वो मतलब इन पर दूसरा का अधिकार होगा। ये होगा इस प्रकार उच्च न्यायालय, है ना। संघ राज्य मतलब कि संघ राज्य क्षेत्र के अंदर। अब कल आएगा दिल्ली के बारे में बातचीत करेंगे, और केंद्र शासित प्रदेश हो गए के लिए यहाँ तक, इसके बारे में और आगे हम डिटेल से बात करेंगे। और इसी तरह मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।